Let's start with the new chapter that is investigation. इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बात करते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन टॉक्स अबाउट, तो पहला मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? मीनिंग क्या होता है? सो इन्वेस्टिगेशन मींस सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन और इंक्वायरी टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट और टू इवैल्यूएट स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन, सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट और टू इवैल्यूएट द स्पेसिफिक सिचुएशन। नाउ ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट or assessing a particular situation, whereas audit verify whether financial statement displays a true and fair view। तो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, वो है ऑब्जेक्टिव ऑडिट का। और इन्वेस्टिगेशन का है एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट और असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। नाउ स्कोप क्या है? स्कोप, इट इज गवर्न बाय स्टैट्यूट, इन्वेस्टिगेशन इज गवर्न बाय स्टैट्यूट और इट में भी नॉन स्टैट्यूटरी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो ही अपन इन्वेस्टिगेशन करवाए, अपन के यूज केस का हिसाब से अपन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ना। इन द ऑडिट स्कोप इज वाइड एंड इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट स्कोप इज गवर्न बाय लॉ। मतलब अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है तो वो गवर्न होगा एज पर एज। नाउ पीरियोडिसिटी, इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड बट बाय रिजिड टाइम फ्रेम एंड ऑडिट इज क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो वो कोई भी टाइम अपन देखते हैं ऑडिट कैसे होती है। फिर नेचर, इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन, बट अपन में ऑडिट में सैम्पलिंग टेस्ट चेकिंग करके भी अपन ऑडिट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में देयर इज नो इनहेरेंट लिमिटेशन, बट इन ऑडिट देयर इज अ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, वो अपन ने देख लिया। फिर एविडेंसेस, 6 कंक्लूसिव एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस मांगता है, व्हाइल ऑडिट इज कंसर्न विद प्राइमा फेसी एविडेंस। ऑडिट इज कंसर्न विद द प्राइमा फेसी audit is concerned more with the prima facie evidence that is obtained while the audit. Now, appointment appointment of investigator is even done by the third party, while ऑडिटर को अपॉइंट सिर्फ ओनर और शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं। रिपोर्टेड टू पर्सन ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट। मतलब इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट किसको करेगा? जिसके बिहाफ पे उसको, जिसने उसको अपॉइंट किया, जिसके बिहाफ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको वो रिपोर्ट करेगा। इन ऑडिट इट इज रिपोर्टेड टू ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन? स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन इज ओपियर 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 ओपियर। तो अपना कीवर्ड क्या है? ओपियर 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 ओपियर। तो ओपियर में क्या आ जाएगा? तो पहला तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर स्टेप 2 क्या हुआ? फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, पीसी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। ई से आ जाता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फिर ए से आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। स्टेप 4 हो गया। एंड स्टेप वाइज रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स, रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स। तो क्या है अपना ऑब्जेक्टिव? ओपीआर ओपीआर ओपीआर, ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। स्टेप 4 है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड स्टेप 5 है रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स। नाउ इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड बाय इन्वेस्टिगेटर वेल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसको इन्वेस्टिगेटर को ध्यान में रखना होता है while preparing his report? तो पहला तो है रिपोर्ट should not contain anything which is irrelevant, कुछ भी irrelevant नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड, every word should be properly used, every word should be properly used to minimize the possibility of for different interpretation। फिर basis and assumptions made should be explicitly stated, मतलब जो भी assumptions या फिर basis of opinion दी गए हैं वो प्रॉपरली स्टेटेड होने चाहिए। फिर रिपोर्ट शुड क्लियरली स्पेल आउट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी रिपोर्ट है वो अपना नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्पेल आउट करना चाहिए। रिपोर्ट शुड बी मेड इन पैराग्राफ फॉर्म में रिपोर्ट बनाना चाहिए, मेड इन द पैराग्राफ फॉर्म। एंड द ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटर शुड अपीयर इन द फाइनल पैराग्राफ, जो भी ओपिनियन वो फाइनली देगा वो एक फाइनल पैराग्राफ में उसको दे देना पड़ता है। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज इरेलेवेंट, कुछ भी इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए। एवरी वर्ड शुड बी प्रॉपरली यूज, जो भी वर्ड है वो प्रॉपरली यूज होना चाहिए। बेसिस एंड assumptions मेड should be explicitly stated, वो स्टेट कर दो। फिर रिपोर्ट should clearly spell out the nature and objective of assignment, nature and objective of the assignment। फिर रिपोर्ट should be made in paragraph form, opinion in final paragraph दे दो। तो this was it, important issues। now special issues in investigation, तो क्या क्या issues special डील किए गए हैं इन द इन्वेस्टिगेशन चैप्टर। सो वेदर इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक 100% वेरिफिकेशन अप्रोच और वेदर ही कैन अडॉप्ट सिलेक्टिव वेरिफिकेशन। तो उसको 100% करना है या फिर सिलेक्टिव कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन केस ऑफ कैश डिफाल्केटेड बाय कैशियर, अगर कैश डिफाल्केट हुआ है कैशियर के द्वारा, तो ऑल कैश वाउचर्स को
अपन को एग्जामिन करना है, एग्जामिन द ऑल कैश वाउचर्स इन केस ऑफ अराइविंग एट प्रॉफिटेबिलिटी, वेरीफाई ऑन द सिलेक्टिव बेसिस। प्रॉफिटेबिलिटी देखना है तो सिलेक्टिव बेसिस पे जाने दो। फिर वेदर द इन्वेस्टिगेटर कैन पुट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ऑलरेडी अगर ऑडिट किए गए हैं तो उस पर रिलायंस रख सकता है कि नहीं वो देखना है। तो इन्वेस्टिगेटर इज एंटाइटल्ड टू पुट रिलायंस ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस ही फाइंड्स दैट ऑडिट इज डन वेरी कैजुअली। अगर उसको लगा कि भाई ऑडिट एकदम फालतू टाइम पास के लिए की गई है तो नहीं करने का। फिर however if investigation is launched due to some doubt in audited, no question of reliance arises। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन ही इसके लिए की गई है कि ऑडिट पे डाउट हुआ था तो भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि भाई रिलायंस है कि नहीं, नहीं है तो ही तो भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया। फिर वेदर इन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरीली रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। तो असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं। तो पहले तो इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स टू प्रॉपर्ली कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। तो उसको एक्सपर्ट का व्यू वो ले सकता है। फिर whether to retain working papers or not, investigator should retain full notes of work carried out and all working papers in his file। मतलब है भाई कॉमन सी बात है, वर्किंग पेपर तो उसकी जिम्मेदारी है ना। फिर स्पेशल एस्पेक्ट्स इन कनेक्शन विद द बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल एस्पेक्ट्स इन कनेक्शन विद द बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। तो क्या क्या स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं? तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टडिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो स्पेशल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहले तो एडिक्वेसी ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। एडिक्वेसी ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल देख लो। फिर ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। ट्रेंड्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। पहले तो एडुकेसी ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। तो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन देखनी है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन कैसे देखते हैं? वर्किंग कैपिटल, सेल्स एंड प्रॉफिट्स देख लो। फिर वेदर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन फ्यूचर वुड यील्ड एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू मेंटेन जो है अपन मेंटेन करने वाला है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करेगा कि नहीं वो देख लो। फिर वेदर बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी। जो भी बिजनेस है वो 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है कि नहीं वो देख लो। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन असेसिंग फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर को कैसे देखना है? तो फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर को कैसे देखना है वो देख लेते हैं। तो पहले तो अपन ट्रेंड देख लेंगे, पास्ट ट्रेंड्स। फिर मार्केटेबिलिटी, पॉसिबल टू एक्सटेंड सेल्स। अगर एक्सटेंड सेल्स कर फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, फ्यूचर में टर्नओवर कितना मेंटेन हो सकता है वो देख लो। तो पहले तो पास्ट टेन कि भाई कितना हो सकता है। फिर मार्केटेबल और कितना कर सकता है, एडवर्टीजमेंट और वो सब करके। फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस देख लो। अगर यूक्रेन में अपना मेजर 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 सब्सिडरी पड़ा हुआ है तो उसमें तो सेल होगा ही नहीं क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। फिर कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन एंड कंपनीज शेयर इन द टोटल ट्रेड। मतलब अपनी कंपटीशन कितनी है? अगर कॉफी का धंधा करा तो कॉफी में बहुत सारी कंपटीशन होती है तो भाई कंपटीशन कितनी है वो देख लो। सो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन असेसिंग फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। तो पहले तो ट्रेंड देख लो, मार्केटेबिलिटी देख लो, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड चौथा है कंपटीशन देख लो। नाउ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पहला तो है स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कुछ काम का नहीं है। फिर नॉन स्टैट्यूटरी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब में थोड़े थोड़े पॉइंट दिए है। तो नॉन स्टैट्यूटरी में क्या है? पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर बोलेगा कि भाई मैं पार्टनरशिप में जा रहा हूँ तो भाई देख लेना भाई पार्टनरशिप में क्या है। फिर सेकंड है इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स को वैल्यू करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स होती है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू अ कंपनी। बैंक लोन प्रपोज कर रही है तो कंपनी, तो उसका इन्वेस्टिगेशन कर लो। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑफ अ फर्म टू प्रपोज और प्रपोजिंग टू बाय न्यू बिजनेस। अगर कोई नया धंधा खरीदने जा रहा है तो भाई वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट। जो फोरकास्ट बनाया है उसके लिए भाई इन्वेस्टिगेशन करवा लो। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, तो अब एक एक करके सब पॉइंट्स देखते हैं। तो पहले इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो वो क्या क्या चेक करवाएगा। तो स्टेप्स इन्वॉल्व बाय कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर है। पहले तो फर्म की हिस्ट्री देख ले भाई, क्या 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 पाप पुण्य किए वो देख ले। फिर स्टडी द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े थे पार्टनरशिप डीड बनानी होती है तो पार्टनरशिप डीड को जान लेके क्या क्या लिखा है उसमें, क्या क्या प्रोविजन है। फिर स्क्रूटनी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म्स बिजनेस। उसको ऑडिट रिपोर्ट देख ले और ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो देख ले। फिर एग्जामिनेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन, असेट एंड लायबिलिटी बेसिक चीज है। फिर पोजीशन ऑफ ऑर्डर्स इन हैंड एंड क्वालिटी ऑफ क्लाइंट है। मतलब उस चीज जो फर्म में अपन जा रहे हैं उसका क्लाइंट है भाई तगड़ा होना चाहिए, ऐसा अंबानी फंबानी होना चाहिए तो वो देख लो। फिर ऑर्डर्स इन हैंड देख लो। फिर पोजीशन एंड टर्म्स ऑफ लोन फाइनेंस, जो भी लोन लिए गए हैं वो कितने लिए गए हैं, क्या है टर्म्स, तो वो देख लो। फिर स्टडी द कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल एम्प्लॉयड बाय फर्म। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि चाचा भांजा मामा सब वही बैठे और अपन को नया लेके हम नया आ रहे हैं तो भाई कुछ ऐसा क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है वो देख लो। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशन शुड बी असर्टेन। फिर रीजंस फॉर ऑफर ऑफ एडमिशन, मुझे क्यों ले रहे हो भाई, क्या है, मैं कोई नौरा बैठा हूँ मुझे क्यों ले रहे हो, मेरा क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो देख लो। फिर मैनर मैनर ऑफ कंपटीशन ऑफ गुडविल कैसे मिलेगा। मैं आ रहा हूँ भाई, मैं एक बड़ा सीए आ रहा हूँ तो सीए को भाई गुडविल देगा तो गुडविल कितना देगा वो
वो बता दे. सो मैनर ऑफ कंपटीशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन एंड रिटायरमेंट should be certain. Now, investigation for valuation of shares in the private company. Shares in the private companies कैसे determine करेंगे? So there are two main methods for valuation of equity shares. Valuation of equity shares के दो मेथड है. पहला तो नेटवर्थ बेसिस एंड सेकंड इज यील्ड बेसिस. नेटवर्थ बेसिस में क्या है? वैल्यू डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. Amount of net worth is divided by number of equity shares to arrive at value for one share. Now, second is yield basis, average profit earned by company during preceding 5 to 7 years. प्रीसीडिंग 5 to 7 years में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करेंगे. सो देन वैल्यू ऑफ बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब उसका कैपिटलाइज एफएम का बहुत ज्ञान लिया है तो नेटवर्क बेसिस एंड यील्ड बेसिस कर लेने का, खत्म बात. फिर इन्वेस्टिगेशन ऑन हेल्ड बिहाफ ऑफ बैंक प्रपोजिंग टू लोन टू अ कंपनी. अगर एक बैंक ऐसा बोल रही है कि हमें इस कंपनी को लोन देना है तो भाई बैंक क्या क्या चेक करवाएगी. सो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट shall collect information to following points. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो पर्पस फॉर विच पर्पस, किस पर्पस के लिए ये लोन लिया गया. फिर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट देख लो. फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन ऑफ डायरेक्टर्स. भाई डायरेक्टर्स ऐसा कांडी तो नहीं है ना भाई, विजय माल्या जैसे तो नहीं है ना, वो देख लो. फिर वेदर द कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू बोरो मनी. एमओए में लिखा है ना, एमओए और एओए में लिखा है ना कि भाई ये बोरो कर सकता है कि नहीं, वो देख लो. फिर हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ, किस रेट से अपना जो एफएम में होता है ना, G is equal to B into R. तो हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी एंड इट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पास्ट 5 years, वो देख लो. इजी है, कुछ नहीं है. तो बैंक को लोन देना तो लोन में क्या क्या देंगे, तो पर्पस देख लो, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट देख लो, फिर फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन देख लो, कंपनी ऑथोराइज्ड है कि नहीं, एमओए और एओए में है कि नहीं, फिर हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ देख लो. फिर to investigate the profitability of business, for judging accuracy of repayment. Profitability of business for judging accuracy of repayment schedule furnished by borrower. Investigation accounting shall follow the steps. तो मतलब वो रीपे कर पाएगा कि नहीं, वो देख लो भाई पहले तो फिर तो उसमें क्या क्या देखेंगे. तो प्रिपेयर कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम पीएनएल फॉर पास्ट 5 years. लास्ट के 5 साल का कंडेंस्ड पीएनएल बना दो जिसमें 5 साल का ऐसा कंपैरिजन में दिया हो. फिर कंप्यूट द मेंशन रेशियोज. तो रेशियोज बता दो क्या क्या है. सेल्स टू इन्वेंटरी, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इक्विटी टू लॉन्ग टर्म. जो भी रेशियो का नाम याद है वो लिख देना. फिर एंटर ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल्स प्रोडक्ट वाइज. जो भी प्रोडक्ट वाइज सेल्स हुए हैं उसके बेसिस पे लोन लोन का क्या करेगा, वो प्रोडक्ट में डालेगा, मशीनरी में डालेगा. तो भाई कौन से प्रोडक्ट में डाल रहा है तो वो देख लो. कोई एकदम फालतू से प्रोडक्ट बना रहा है उसमें ये लोन का पैसा डालेगा तो भाई उसका रिपेमेंट आने में टाइम लग जाएगा, तो वो देख लो. सो ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल्स प्रोडक्ट वाइज टू शो देयर ट्रेंड. नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और फॉर्म प्रपोजिंग टू बाय बिजनेस. भाई धंधा खरीदना है, पूरा धंधा खरीदना है, तो क्या देंगे. इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप. प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप है तो भाई एकदम चुल्लू मुल्लू है तो क्या देखेंगे. तो पहला तो रीजन फॉर सेल ऑफ बिजनेस, क्या है रीजन भाई, क्यों धंधा बेच रहा है. फिर लेंथ ऑफ लीज, अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली गई है तो कितने साल तक की लीज है, अपने को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो देख लो. फिर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट, अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल असेट बना रहा है वो कंपनी तो उसमें पेटेंट हुआ होगा उसका, तो उसकी लाइफ कितनी बाकी है. फिर एज ऑफ प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ एंड प्रोस्पेक्ट्स. अगर कोई कंपनी है उसमें 60-60 साल के बुढ़े पड़े हुए हैं और अब वो रिटायर की एज में और वो धंधा बेचने आ रहा है तो भाई वो देख लो. फिर एज ऑफ वो देख लो. एंड लास्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अगर मैं धंधा खरीद रहा हूँ तो उसमें ब्रांड नेम अगर है तो कितना गुडविल है वो सब देख लो. फिर इफ बिजनेस बिलोंग्स टू कंपनी, अगर कंपनी को बिलोंग कर रहा है, कंपनी को बिलोंग करना है तो ऊपर ऊपर के ये पॉइंट्स तो देखना ही है, ऊपर के 5 पॉइंट जो बोले वो तो देखना ही है. फिर उसमें कंपनी में क्या क्या हो सकता है. तो पहले तो ऑथराइज इश्यूड कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड एंड इश्यूड कैपिटल होता है भाई, कंपनी में कैपिटल कैपिटल होता है. फिर अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर. भाई लायबिलिटी, अनकॉल्ड लायबिलिटी अभी बुला ही नहीं है, वो देख लो. फिर पर्टिकुलर्स ऑफ डिविडेंड पेड इन पास्ट एंड अरियर्स ऑफ डिविडेंड. कितना डिविडेंड पास्ट में पे किया गया है और अब फ्यूचर में कितना करने की अरियर्स में कितना पड़ा है, वो देख लो. फिर मॉर्गेज ऑन असेट क्रिएटेड इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस. कितना चार्ज क्रिएट किया है भाई, असेट गिरवी रख रख के लोन तो नहीं ले लिए ना बहुत सारे, तो वो देख लो. फिर प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर, तो वो देख लो. ठीक है, कंपनी और पार्टनरशिप में इतना इतना देख लेना है, ठीक है, चलेगा. इन्वेस्टिगेशन कनेक्शन विद रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट. अगर फोरकास्ट है तो क्या क्या देखना है. So future profit reports can be required for purchase of. There are many investigations which involve an examination of future profits. Like future profit reports can be required for purchase of business. Business को purchase करना है तो भाई discounting cash flow method से पूरा sales वो सब measure कर लो तो future profits कितना आ रहा है. फिर by banks and financial institution regarding project cash flow and profitability statements for appraisal of loan application submitted by borrowers. वो सब देख लो. ठीक है, कुछ इतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है. फिर कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ फ्रॉड. अपने एफएफआर देख लिए, SA 240, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट देख लिया, SA 240, करप्शन और ब्राइबरी. 3 टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं. क्या क्या?
financial fraudulent financial reporting, misappropriation of assets, and corruption or bribery. Now, some situation in which fraud can occur along with investigation procedure. तो कौन से फ्रॉड हो सकते हैं, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वो चीज है। तो पहले तो कैश रिसिप्ट, तो कैश रिसिप्ट में क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, तो शोइंग लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड। तो बड़ा कैश डिस्काउंट बता रहा है, जितना अलाउ है उसके बहुत ज्यादा बता रहा है। फिर एडजस्टिंग फिक्टिशियस क्रेडिट इन कस्टमर अकाउंट, एडजस्टिंग फिक्टिशियस क्रेडिट इन कस्टमर अकाउंट, मतलब भाई बेचा नहीं है बट ऐसे ही एंट्री पास कर रहे हो इन कस्टमर अकाउंट, तो वो देख लो। फिर एडजस्टिंग कैश सेल एज अ क्रेडिट सेल, कैश सेल गया बट उसको वो दिखा रहा है कि भाई 60 दिन के बाद पेमेंट आने वाला है, पेमेंट तो आ जाएगी, तो वो पेमेंट का अभी अपने जल से करेंगे, वो सब देख लो। फिर राइटिंग ऑफ गुड डेट एज बैड एंड इरिकवरेबल, अगर डेट डेटर्स है तो वो उसका पेमेंट आ जाने वाला है बट उसको भी बैड डेट दिखा रहा है, तो भाई वो देख लो एक बार। फिर अंडरकास्टिंग रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसिप्ट, तो कैश रिसिप्ट को कैसे देखेंगे, तो पहले तो कार्बन कॉपीज ऑफ रिसिप्ट्स मार्क डुप्लीकेट शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड। फिर कैश सेल्स शुड बी वाउच्ड इन डिटेल, कैश सेल्स को प्रॉपर्ली चेक करो। फिर रिकवरीज फ्रॉम कस्टमर्स एंड कैश डिस्काउंट शुड बी चेक, एंड ऑल द विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक शुड बी चेक, तो ये सब देख लो। नाउ inflating cash payment, cash payment frauds may be done in following form: मेकिंग डबल पेमेंट ऑफ इनवॉइस, एक ही एक ही इनवॉइस पे दो दो बार पेमेंट कर रहे हो, और जो दूसरी बार पेमेंट किया वो पीछे से अपने घर के काम में यूज कर रहे हो, तो वो नहीं करो। मेकिंग डबल पेमेंट ऑफ इनवॉइस, यहाँ फ्रॉड हो सकता है। फिर पेइंग पर्सनल एक्सपेंस आउट ऑफ बिजनेस बाय फॉल्सिफाइंग डिटेल्स, भाई अपने घर पे एसी लेना है तो बिजनेस के नाम पे एसी ले लो, तो वो नहीं करना। फिर फॉल्सली एडजस्टिंग रिफंड इन कस्टमर अकाउंट एंड रॉन्ग एक्सेस टोटलिंग ऑफ वेज शीट्स, मतलब जो धंधे में अपने एम्प्लॉयज है उसमें टोटलिंग में बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो भाई टोटल में गड़बड़ी कर दो, तो ऐसे सब चीज है। फिर उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ऑल द एविडेंस रिगार्ड्स टू कैश पेमेंट्स में भी फुल्ली स्क्रूटिनाइज करो उसको। फिर ऑल पेमेंट्स बाय बेरर चेक्स ही होने चाहिए, वो देख लो। ऑल विड्रॉल्स बेरर चेक से जो पेमेंट हुआ है वो देख लो एक बार के लिए, अकाउंट पे से नहीं हुआ है तो भाई बेरर चेक में क्या क्या पेमेंट किए गए, किसको किए गए, वो देख लो। फिर सिस्टमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस शुड बी रिव्यूड, मैंने जो बोला कि टोटलिंग में कुछ भी टोटल डाल दिया, ऐसा नहीं करने का भाई, प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं वो चेक कर लो। फिर फ्रॉड टू सप्लायर्स लेजर्स, फ्रॉड थ्रू suppliers ledger, the fraud through suppliers ledgers may be done in following form: adjusting duplicate invoices as purchase in suppliers account, suppressing credit notes को तो बाद दे रहा है। फिर विड्रॉइंग अमाउंट्स अनक्लेम बाय सप्लायर्स, सप्लायर्स ने जो अमाउंट क्लेम नहीं किया उसको भाई अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में डाल दो, ऐसा नहीं करने का। फिर एक्सेप्टिंग परचेज इनवॉइसेस एट अ हायर देन मार्केट प्राइस, हायर देन मार्केट प्राइस में परचेज इनवॉइस को ले दो। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेज, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई purchase journal with goods inward book and suppliers invoices to confirm that suppliers accounts is credited correctly. Then request all suppliers to furnish statements of their accounts and identify the possibilities of collusion with the suppliers. suppliers के साथ भाई मिली भगत तो नहीं है कि भाई तू पेमेंट ज्यादा ले ले फिर मुझे बाद में बाटली में से दे देना साइड से, तो ऐसा तो नहीं होना है, तो वो देख लो। फिर कस्टमर्स लेजर, अब कस्टमर लेजर में क्या है, फ्रॉड टू कस्टमर्स लेजर में बी डन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो क्या है, पहला तो टीमिंग एंड लीडिंग मेथड, दैट इज misappropriating amount collected from a customer and crediting his account only when amount is subsequently collected from another customer, मतलब एक की टोपी दूसरे के सर। misappropriating the amount collected from a customer and subsequently adjusting his account by crediting amount as rebate, फिर crediting amount received from a customer to account of another customer and subsequently withdrawing amount wrongly credited, तो क्रेडिट कर लो अमाउंट को। फिर वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस इन कस्टमर लेजर, तो कस्टमर कस्टमर के लेजर में क्या क्या, कस्टमर लेजर को कैसे चेक करेंगे, तो पहले तो स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द अमाउंट एडजस्टेड फॉर गुड्स रिटर्न और डिफरेंस इन प्राइसेस, तो गुड्स अमाउंट एडजस्टेड फॉर गुड्स रिटर्न और द डिफरेंसेस इन द प्राइसेस, तो उसको प्रॉपर्ली एडजस्टेड और उस पर स्पेशल अटेंशन दे दो। फिर ऑब्टेन द कंफर्मेशन ऑफ कस्टमर्स फॉर बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन देयर अकाउंट्स, ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ कस्टमर्स फॉर बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन देयर अकाउंट्स, जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। नाउ इन्वेंटरी फ्रॉड्स कैसे हो सकता है, तो एम्प्लॉयज में रिमूव गुड्स फ्रॉम प्रीमाइस, तो भाई रिमूव गुड्स रिमूव कर दिए। और फिर थेफ्ट ऑफ गुड्स में भी कंसीडर बाय राइटिंग ऑफ डैमेज, डैमेज गुड्स मतलब अगर डैमेज गुड्स मतलब अगर कोई टेक्सटाइल की दुकान है तो उसमें कुछ छेद बेद करके ऐसा डैमेज गुड्स है बट वो पर्सनल पर्सनल में चोरी करके बाहर ले गया। फिर इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेटेड बाय एम्प्लॉयज हु हैव कमिटेड हु हैव कमिटमेंट इश्यूज, तो उसके लिए फिर इन्फ्लेटिंग क्वांटिटीज फॉर प्रोडक्शन, क्वांटिटी ज्यादा दिखा रहा है। फिर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसमें एंटायर सिस्टम ऑफ रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्प्ले ऑफ शुड बी रिव्यूड, तो पूरी प्रोसेस प्रॉपर है कि नहीं वो देख लो। फिर एस्टैब्लिश आइटम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंटरी डिफाल्केटेड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन एंड चेक वेदर मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन वाज एक्सेसिव और नॉट, वो देख लो। नाउ indicators of fraud, so several indications of possible frauds are discrepancies in accounting records, discrepancies in accounting records including incorrect, delayed or non-recording of amounts, where conflicting or missing evidence including missing and altered documents,
मिसिंग एविडेंसेस है वो देख लो। फिर अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, अनएक्सेप्टेबल भाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्स कुछ बोलता ही दे रहा है, सच एज डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, अनयूजुअल डिलेज इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, अनविलिंगनेस टू एड्रेस डेफिशिएंसीज। तो वो सब देख लो। इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड क्या है? पहले तो अपन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसीज मिल रहे हैं, फिर कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, एविडेंसेस ही नहीं मिल रहा है भाई, एंट्री बुक की उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो उसका भाई वो एक इंडिकेटर है। फिर अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, मैनेजमेंट दे ही नहीं रहे, रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे हैं, फिर दे रहा है तो बहुत धीरे धीरे दे रहा है, ऐसा सब नहीं करो भाई, शांति से दे दो ना भाई, तो फ्रॉड ना हुए। फिर other indicators such as frequent changes in accounting estimates, etc. Now, fraud diamonds, four elements of fraud, four elements of fraud. तो क्या है? Incentive, opportunity, rationalization and capability. Incentive, opportunity, rationalization and capability. I want to or have a need to commit a fraud. Incentive है मुझे करना पड़ेगा। Opportunity, there is a weakness in system that the right person should exploit fraud is possible. मतलब एक, अगर कैश का गल्ला है उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है तो भाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ऊपर गल्ला ऊपर क्या कैमरा ही नहीं है तो वो तो निकाल के चला जाएगा, क्या पता चलेगा। फिर रैशनलाइजेशन, आई हैव कन्विंस माई सेल्फ दैट दिस इज फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इज वर्थ रिस्क। रैशनलाइज, उसका एटीट्यूड ही ऐसा हो गया कि भाई मुझे करना ही है भाई, चलेगा भाई, कोई ऊपर वाला ध्यान तो दे नहीं रहा है, चलो करते हैं फ्रॉड। तो कैपेबिलिटी, आई हैव नेसेसरी ट्रेट्स एंड एबिलिटीज टू बी द राइट पर्सन टू पुल इट ऑफ, मतलब उसके पास उतनी अथॉरिटी भी है और उसमें कोई शक भी नहीं करेगा, तो उसके पास कैपेबिलिटी है। तो फ्रॉड डायमंड क्या है? इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन एंड कैपेबिलिटी। एंड विद दैट वी फिनिश इन्वेस्टिगेशन।